अस्सलाम वालेकुम ज़े सियाल मोहम्मद तातिबियन इस्लाम आबाद से डी से ऑफिस तरागली यू दे چې دا سبا چې دا کاغذات نامزدګي اخیرنۍ ورځ ده او دې ته نن مختلفو پارټیو خلک راغلي دي کاغذات نامزدګي جمع کوي او ان شاء الله موږ به تاسو ته پوره راپور درکړو. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PMLN की तरफ से कागजात नामजदगी जमा कराए और इंशाल्लाह हमको उम्मीद है कि इस्लामाबाद के अंदर तीनों हलकों के अंदर मियाँ साहब को बहुत अच्छी और बहुत बड़ी लीड से इंशाल्लाह कामयाबी हासिल होगी और हम इंशाल्लाह करा के देंगे. एंड आई पर्सनली वुड से दैट आई एम अ डिपिक्शन और अ पोर्ट्रेयल ऑफ PMLN's initiative to promote the youth of this country. मैं एक यंग वकील हूँ और मुझे मियाँ साहब ने मुझे PMLN की क़यादत ने ये सौंपा है कि आपने यूथ को लेकर चलना है और इस जिम्मेदारी को आपने साथ निभाना है. और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी पूरी कोशिश है कि इस्लामाबाद के ना सिर्फ हर वकील वकला बार्स बल्कि जितनी यूथ है इस्लामाबाद उसको हम मोबिलाइज करेंगे और PMLN को एज ए तोहफा ये हम यूथ एम्पावरमेंट इन इस्लामाबाद और पाकिस्तान को इंशाल्लाह हम यूथ के जरिए ये एम्पावरमेंट ये दिखा के वी विल प्रूव दैट द यूथ ऑफ दिस कंट्री इज नॉट साइलेंट एंड इट इज स्टिल standing with the economy, still standing with the military, still standing with all of the institutions. और इंशाल्लाह अज़ीज़ इस कामयाबी के साथ इस जज्बे के साथ हम पाकिस्तान को इंशाल्लाह एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ लेके जाएंगे इंशाल्लाह. जी NA48 बैरिस्टर यावर प्रोफेसर सैयद यावर अब्बास गर्देजी. थैंक यू वेरी मच. की क़यादत ने मुझ पर इत्मीनान किया है. हम लोग नहीं, ये हमारी क़यादत पैसे लेकर टिकट देती है ना कोई और सिफारिश पर होती है. यहाँ खालिस्तन मेरिट पर टिकट दिया जाता है. हमारे कायद जो सिराजुल हक साहब को मैं इंतहाई मशकूर हूँ जिन्होंने मुझ पर इत्मीनान किया और मुझे टिकट दिया. इंशाअल्लाह इस वक्त के फरौनों को हम जरूर शिकस्त देंगे. हम जीतेंगे. हम जीतने के लिए मैदान में उतरे हैं और इंशाअल्लाह अपने कायद को ये कभी भी हम इस तरह नहीं देंगे कि हम ना कुछ कर सके. इंशाअल्लाह हम करेंगे और जगह जगह जा रहे हैं. लोग चेंज हो चुके हैं और लोग जो है लोगों की इन पर असलियत पता चल चुकी है. इन लुटेरों की, इन माफियाज की ये नए रंग बदल कर आते हैं. ये जाते हैं यात्रा करके वापस आते हैं धोए हुए होते हैं. तो इसलिए इंशाअल्लाह मैं अवाम से भी गुजारिश करूंगा कि इनके चेहरे पहचाने. 76 साल से इन्होंने आप लोगों के साथ क्या कुछ नहीं किया. आज ये मुल्क एक सोने की चिड़िया थी, आज ये मुल्क कंगाल बन चुका है. इस मुल्क का अभी जो गुजरे हुए और एक गुजरे हुए 16 माह वाले वज़ीर आज़म साहब फरमाते हैं जो आज अब कहते हैं कि हमारा तो कोई कुछ नहीं हमने किया. उन्होंने इस कौम को, इन अवाम को इस हालत में पहुंचा दिया है कि ये मरने के करीब इनकी नब्ज जो रफ्तार कम हो गई है अवाम की, ये हालत हो गई है. लेकिन फिर भी कहते हैं कि मैं जाता हूँ जहाँ वो मुझे शर्म आती है कि वो अगर मुल्क कहता है कि ये भीख मांगने के लिए आया है. हम इसको खत्म करेंगे, इस कल्चर को खत्म करेंगे. इस इंशाअल्लाह हम अपने बीएम से और इस मुल्क को सरसब्ज, शादाब और खुशहाल बनाएंगे. हम इकोनॉमिक्स को ऊपर लेकर जाएंगे. हम इस मुल्क में अमन और ईमान कायम करेंगे. हम इस मुल्क में इस्लामी निजाम नाफिज करेंगे. नारे तकबीर. इंशाअल्लाह जीतेंगे. मैं आज यहाँ अपने दोस्तों और रुफ़का के हमरा इस्लामाबाद के जो 2 हलके हैं NA47 और NA48 इन दोनों से अपने कागजात नामजदगी जमा कराने आया हूँ. वो के इलेक्शन का जो माहौल है, जो एनवायरनमेंट है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात है. सियासी जमातों को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लाडले मैदान में उतार दिए गए हैं और मैंने अपने कागजात नामजदगी बतौर आज़ाद उम्मीदवार जमा कराने का फैसला किया है. और इसीलिए किया है कि कोई भी सियासी जमात इस वक्त मुल्क के अवाम के मसाइल को हल करने में दिलचस्पी नहीं रखती. तमाम सियासी जमातों की जो प्रायोरिटीज है इस वक्त, जो तरजीहात हैं, वो तरजीहात किसी भी सूरत में इक़्तिदार हासिल करना है. मुल्क के अंदर इस वक्त लोग किस हाल से गुजर रहे हैं, महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं,
मुल्क में घुटन का माहौल है, लेकिन सियासी जमातों में एक रेस लगी हुई है कि कौन सबसे पहले लाडला बनता है। इस माहौल में जहां पर इतनी घुटन भी हो, वहां पर अपनी आवाज मुख्तलिफ इशूज पर, चाहे वो इस्लामाबाद के लोगों के मुकामी मसाइल हो या कौमी मसाइल हो, उनके ऊपर अपना इजहार ख्याल मैं अमूमन करता रहता हूं, आगे भी करता रहूंगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला जो इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर हो सके, क्योंकि जो माहौल है वो बहुत खराब हो चुका है। लेकिन हमारी तवक्को इलेक्शन कमिश्नर से यही है और इलेक्शन कमीशन से भी यही है कि वो इलेक्शन आजादाना माहौल में कराएंगे, इलेक्शन के ऊपर सवालात नहीं उठेंगे और तमाम उम्मीदवारों को, चाहे उनका किसी भी जमात से तल्लुक हो, एक ओपनली कैंपेन करने का माहौल फराहम किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सर ये बता दें क्या तहरीक इंसाफ के जहां तक तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है, उनके लिए इलेक्शनों में बड़ी मुश्किलात हैं। हमने कल परसों ऐसी खबरें भी सुनी कि उनके उम्मीदवारान से कागजात नामजदगी भी छीन लिए गए। जो कागजात जमा कराने आ रहे हैं उनको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो उनके प्रपोजर्स हैं, सेकेंडर्स हैं, तजवीज़ कुनंदगान हैं, उनको भी हरासमेंट का सामना करना पड़ रहा है। तो ये एक इलेक्शंस के ऊपर एक फ्री एंड फेयर माहौल तो नहीं है। ये इसके अंदर इलेक्शन कमीशन को इन चीजों का नोटिस लेना चाहिए और तमाम फरीकैन को, चाहे उनका किसी भी जमात से ताल्लुक हो, उन सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करनी चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड से मुराद ये नहीं है कि लेवल प्लेइंग फील्ड में आप लाडले बनने के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करें। लेवल प्लेइंग फील्ड ये है कि तमाम जमातों को यकसा तौर पर कैंपेन करने की आजादी होनी चाहिए। थैंक यू।